बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ कर गुजरने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा में लगातार पदयात्रा और कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं। वहीं भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहां कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पहुंचे। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और मंच तक ले जाया गया। मंच पर भी एक विशाल फूल माला के साथ स्वागत किया। साथ ही उन्हें बाबा साहेब की तस्वीर देकर भी स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ता में जो जुनून देखने को मिला, इससे यह एहसास होता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए बेताब हैं। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे जो बुराड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मंगेश त्यागी, उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए देवेंद्र यादव ने क्या कहा। और उन्होंने गारंटी दी, पहले रेडियो वार्ता गारंटी दी है क्योंकि बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, उनकी सरकार आती है। तो क्या कहेंगे आज किसकी सरकार है? मेरा सीधा सवाल है, क्या आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं? अगर उनकी नीयत साफ है तो आज ही उनको माफ करें। और क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे तो क्या दिल्ली रुक जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि इस तरीके का धोखा देना बंद करिए। आपने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इस दौरान की हैं जिसका लोगों को अब विश्वास आप में बचा नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले 2100 रुपए प्रति महीना हर महिला के खाते में देने की बात भी उन्होंने कही। आज पंजाब से जो हमारे कांग्रेस के कमेटी के जो हमारे सांसदगण है, विधायकगण है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बहुत सारे विधायकगण वहां पे आज पार्लियामेंट में पहुंचे और विजय चौक पर उन्होंने लोगों से बाकायदा अपील की है, खासतौर पे हमारी माताओं बहनों को, कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इसी तरीके का वादा, इसी तरीके के फार्म और इसी तरीके से कार्ड बांटने का काम इन्होंने पंजाब में भी किया था। और पंजाब की जो महिलाएं हैं वो आज 3 साल से, उनका मानना है कि क्योंकि 34 महीने हो गए, 34 महीने से इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि पहले 34,000 रुपया हर महिला के खाते में पंजाब में डालने का आप काम करें, तब जाके यहाँ पर झूठी घोषणाएं करने का काम करें। उनका मानना ये भी है कि हम ये मानते हैं कि ये 2100 रुपए हो या इससे ज्यादा या कम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लिहाजा आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि निश्चित ही ये राशि दी जानी चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज आम आदमी पार्टी के देना बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें पहले भी की हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। और अभी आपने कहा कि पानी एक तरफ पूरी दिल्ली में घूमते हैं और पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, और दूसरी तरफ मोटे मोटे बिल जिनकी घोषणा कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आई तो हम उसको माफ कर देंगे। तो ये इस तरीके की घोषणाएं हैं जो स्वयं अभी सरकार में है, लेकिन नियत साफ होती तो आज ही उनको माफ भी करते और लोगों का उसका फायदा क्या कहेंगे? कोई चुनौती नहीं है। भाजपा को अपने कैंडिडेट फाइनल करने में मुश्किल हो रही है। उनको आज डर लगा है कि कहीं हमारे कैंडिडेट्स भाग ना जाएं, हमारे उम्मीदवार ना भाग जाए। शायद यही बड़ा कारण है कि जो लिस्ट आई है उसमें उन भगोड़ों का भी नाम है जो दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि जो इनके खुद के विधायक थे, जो विधायक का टिकट मांग रहे थे, वो भारी तादाद में इस पार्टी को छोड़कर निकले हैं। दो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, क्या कुछ असर हो सकता है इसका चुनाव में? ये वही प्रधानमंत्री महोदय हैं जो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर साल देंगे। आज तो 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां दे दीजिए, कोई उद्घाटन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब समृद्ध हो जाएंगे, सभी लोग अपने घरों में, उनके घर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वही माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे महंगाई हम कम कर देंगे। लगातार महंगाई, आज चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो और गैस का सिलेंडर हो, जो 400 रुपए में होता था उसको 1200 तक ले गए। चुनाव जैसे ही आया तो उसमें कुछ कटौती कर दी है।
लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, आज दिल्ली की जनता खास तौर पे इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, हरियाणा में चुनाव जब हुए तो केजरीवाल जी जेल से जाकर हरियाणा में प्रचार करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार ना बन जाए, और कई कभी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली है और दिल्ली के लोग आपसे परेशान हो चुके हैं और आपकी असलियत को पहचान चुके हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह का जो आपके समर्थकों और समर्थकों कार्यकर्ताओं में जुनून है, क्या लगता है कि अब कांग्रेस का बनवास खत्म होने वाला है? निश्चित ही जिस तरीके का जो रिस्पॉन्स अभी हमने कुछ दिन पहले 70 की 70 विधानसभा न्याय यात्रा के दौरान की है, और मैंने देखा है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं आज कूड़े का और जो नालियां भरी खड़ी हैं और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, आज लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं, दिल्ली रेप के कैपिटल के रूप में जानी और पहचानने जाने लगी है। तो ऐसे माहौल में निश्चित ही लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। लोग वही पुरानी दिल्ली याद कर रहे हैं जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय में हुआ करती थी, जब हर रोज नए फ्लाईओवर बनते थे, मेट्रो आगे बढ़ती थी, जब बुजुर्गों को पेंशन मिला करती थी, जब लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया किया जाता था। तो आज लोग कहीं ना कहीं माननीय शीला दीक्षित जी के उस कार्यकाल को याद कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस आएगी तो जहां महिलाओं को उनका सम्मान वापस मिलेगा, वहीं दिल्ली की तरक्की भी आगे बढ़ेगी। कहा जा सकता है कि बदलाव की हवा का आगाज हो गया है। चाबी लोगों को दी, आपने भी कुछ फ्लैट रस्मा में बनाए थे, जल के वो अब बन करके जर्जर हो गए, लेकिन एक भी फ्लैट आवंटित नहीं किया गया, बर्बाद हो रहा है। मैं ये जो कल जेलर वाले बाग में आपको याद होगा कि ये फ्लैटों की चाबी दी गई है, आपको ये भी याद होगा ये वही जेलर वाले बाग के फ्लैट्स हैं जिनकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी माननीय अजय माकन जी के समय में, और ये आधारशिला रखी गई। आज 12 साल के बाद चुनाव के जस्ट पहले जिस तरीके से आनंद फानंद में चाबी दी गई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी नीयत क्या है। आपने ठीक कहा कि भलसवा में भी हमने लगभग 7400 फ्लैट बनाकर 2013 में तैयार, 14 में, क्योंकि मैं उस समय भी विधायक होता था, तो उस समय हमने बना के तैयार कर दिए थे। आज 10 साल बीत गए हैं, वो जर्जर करके टूट जरूर गए हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी को पक्की छत मिल सके जिसके इंतजाम हम कांग्रेस ने करके दिया था, आज वो भी वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। लिहाजा इनकी नीयत जो है इससे स्पष्ट झलकती है, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पुनः आएगी, लोगों का भला करेगी, महिलाओं को भी जो हक है उनको मिलेगा। 2-3 दिन में हम कुछ बड़ी घोषणाएं हम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को भी जो है उनका हक मिलेगा, जिसमें युवाओं को भी उनका हक मिलेगा, जिसमें आम जनता को जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम निकाल कर देने का काम करेंगे। जिसमें कि सारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे बुराड़ी विधानसभा के हैं, सारे जितने पुराने लोग थे वो भी आए, जो नए जुड़े हैं युवा भी आए, जितनी महिलाएं थी हमारी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है वो आए हैं। और एक जोश आज देखने को मिला है कि जो जितनी पुरानी विधानसभा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसमें आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आज जोश भी उन्हें देखने को मिला है। कांग्रेस बुराड़ी में नई मंगेश जी, कांग्रेस बुराड़ी में कोई हुई जमीन बिल्कुल तलाशती हुई दिखाई दे रही है आपको? तैयार लग रहा है? देखिए, जमीन तराशने की जरूरत नहीं है। जमीन जो है हमारी, पहले ये हमारा ही वोटर थे जो झाड़ू के तरफ गए हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा सब घर वापसी कर रहे हैं। वापसी चलो आओ चले कांग्रेस की ओर हमारा नारा है, और वो खुद ब खुद वापस कांग्रेस की ओर आने के लिए तैयार हैं। जिसमें कि आपने देखा होगा, इनको देखते हुए जो जितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं और इन्होंने जो दुर्दशा बुराड़ी विधानसभा की बना दी है, उसको देखते हुए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, पानी हो, लाइट हो, रोड की हो, जितनी भी है, जितनी समस्या बुराड़ी में है, उसको देखते हुए
जितनी भी जनता बुराड़ी की है आज वो बदलाव के मूड में है और इनको अपने झाड़ू को भगाने का यहाँ से काम करेंगे। देवेंद्र जी आए से कितना बल मिलेगा यहाँ पर? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी भी विधानसभा यही बादली से है, मेरी बुराड़ी है। तो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जोश जब प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक है कि उनमें जोश भरा होगा जरूर।